हाँ जी दोस्तों नमस्कार, स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की ईवीएस की किताब को और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपके साथ 3 चैप्टर डिस्कस किए थे और आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सीरीज है मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सभी साथी जुड़े रहें और हम जो चीज़ कराते हैं उनके साथ-साथ आप नोट्स भी अपने तैयार करते रहें। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले 3 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं और उसी क्रम में हमारा ये चौथा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पहला स्कूल। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, पर जानते हैं हमारा पहला स्कूल कौन-सा है? वह है हमारा परिवार। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन मिला कि बच्चे का प्रथम स्कूल या बच्चे का पहला स्कूल कौन-सा होता है? तो परिवार, ठीक है? इसी को हमारे पेपर में पूछा जाता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है? तो हम बता देंगे कि बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार होती है, क्योंकि परिवार ही वह है जहाँ पर बच्चा अपना जन्म लेता है और वहीं से जितनी भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, बच्चा परिवार में रहकर परिवार के सदस्यों के साथ उन चीज़ों को सीखता है और जीवन में आगे बढ़ता है। ठीक है? अब यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे की प्रथम गुरु, तो बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। बच्चे की प्रथम भाषा, तो बच्चे की प्रथम भाषा उसकी मातृभाषा होती है। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। तो बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ सीखना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले बच्चा सीखना कहाँ से प्रारंभ करता है? तो अपने परिवार से। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बात करें। अपने परिवार का चित्र बनाओ, यदि फ़ोटो है तो वह चिपकाओ। यहाँ पर परिवार की बात हो रही है। अब तुम्हारे परिवार में कौन-कौन है? उनका नाम तुमसे क्या रिश्ता है? तो बच्चे को हमने कहना है कि तुम्हारे परिवार में कौन-कौन रहता है? तो बताएगा कि दादा रहते हैं, दादी रहती हैं, मम्मी रहती हैं, पापा रहते हैं। तो हम कहेंगे कि उसका तुमसे रिश्ता क्या है? नाम क्या है उनका? तो बच्चे के हम यहाँ पर नोट डाउन करवाएँगे, ठीक है? अपने परिवार के 2 लोगों में आपस का रिश्ता लिखो। बच्चे से हम कह रहे हैं कि परिवार के 2 लोगों के आपस में रिश्ता लिखो, जैसे पति-पत्नी, भाई-बहन, माँ-बेटी, दादा-दादी। इस तरीके से आपको क्या करना है, बच्चे से रिश्ता लिखने के लिए कहना है। तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर के लोगों को किस-किस तरह से बुलाते हो? यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इनमें 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? तो ये जो चित्र है इसमें देखिए, ये लोग एक जैसे दिख रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? ठीक है? तो हमें बच्चे को उसके परिवार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है? तुम्हारी कौन-सी बात परिवार में किसी से मिलती-जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल, तो बच्चा कहेगा मेरे बाल जो है मेरे पापा से मिलते हैं, मेरी आँखें मेरी मम्मी जैसी हैं, मेरी आवाज़ मेरे भाई जैसी है। तो इससे बच्चे में होगा क्या कि वो परिवार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानेगा और मतलब उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, वो बाहर निकलेंगी। मतलब वो बता पाएगा कि मेरे परिवार में इतने-इतने लोग हैं, मेरे परिवार में लोग ऐसे रहते हैं। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य देखिए यहाँ पर अनवरी है और अनवरी के परिवार के सभी लोग धोबी का काम करते हैं मतलब कपड़े धुलते हैं। अपनी-अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब यह काम करना सीख रहे हैं। देखिए, मैंने कहा था कि कक्षा 3 की जो हमारी किताब है, उसमें कुछ-कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें में हमें कवर करते जाना है, ठीक है? तो इसमें हम खासकर उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। बच्चों से अपने परिवार वालों के हँसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी
पहचान सकेंगे। तो बच्चे से हमें कहना है कि आपस में हमें बच्चों से कहना है कि मतलब अपने परिवार वालों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप बताएँ और परिवार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें। तो क्या होगा कि बच्चे परिवार की बताएगा मेरे दादाजी की ये ख़ासियत है, मेरे भाई की ये ख़ासियत है, मेरे पिताजी इस चीज़ में अच्छे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने परिवार को जान पाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। कक्षा 3 की किताब है तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ न इतनी नहीं है मतलब ज़्यादा डिटेल में। जो-जो फैक्ट है उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? मैं बार-बार आपसे ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगे कि कुछ-कुछ चीज़ें नहीं है। बाकी की चीज़ें यदि आप चाहो तो कक्षा 3 की किताब उठाकर आप पूरा एक बार रीड कर सकते हो। वैसे नीड नहीं है आपको, ठीक है? अब बात हो रही है चैप्टर 5 छोटू का घर। तो यहाँ पर एक बच्चा है छोटू, उसके बारे में बात हो रही है। छोटू पहली बार मुंबई आया। देखिए एक चित्र है और बच्चा सोच रहा है ये छोटू है और छोटू पहली बार क्या है मुंबई आया है और उसके दिमाग में ये तमाम प्रकार की चीजें चल रही हैं। वो सोच रहा है कुछ देखिए ये पाइप है। इस पाइप में वो सोच रहा है कि मैं रात में आराम से सो जाऊंगा। यहाँ पे उसने अपनी चीजें रख ली, कपड़े अपने रख दिए सुखाने के लिए और यहाँ पर वो चाय बना रहा है। तमाम प्रकार की चीजें उसके मन में चल रही हैं, ठीक है। और चित्र में छोटू की कहानी बताई गई है, देखकर बताओ। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया है? छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन-कौन से हिस्सों में बांटा है? छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज्यादा समय बिताना पसंद होगा? छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा? तो इस बच्चे के इस पाइप के माध्यम से बताया जा रहा है कि बच्चा मतलब एक जो घर की भूमिका है वो बच्चे के बताई जा रही है। मतलब बच्चा मुंबई गया, बच्चा सोच रहा है कि इसमें कैसे रहूंगा और उसका एक दोस्त था मोनू, उसको भी उसने अपने साथ में रख लिया कि तुम मेरे साथ रहो। उसमें वो सोता है, उसके बाहर उसने अपने कपड़े टांग रखे हैं। ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब एक क्वेश्चन बन रहा है कि मकान कब घर बन जाता है? इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करेगा। तो यदि हम आपसे बात करें तो हम कहें कि मकान जो है, मकान जैसे रेत, ईंट, पत्थर, सीमेंट इनसे बन गया, ठीक है? तो ये तो क्या हो गई एक तरीके से ये मकान बना दिया हम लोगों ने। दूसरा क्या है घर का अंतर। तो घर में क्या होता है कि घर में सभी लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। तो घर में प्रेम होता है, स्नेह होता है, एक दूसरे का सहयोग होता है, ये तमाम चीजें, ठीक है। तब घर बनेगा। घर में जब दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, माता पिता ये सब लोग इसके अंदर रहते हैं तो मकान क्या हुआ? मकान में कुछ भी नहीं है। मकान केवल और केवल एक ढांचा खड़ा कर दिया आपने रेत, सीमेंट, ईंट से। तो मकान तो ये है, लेकिन घर जब इस मकान में हम रह रहे हैं, तो जब परिवार के साथ हम रह रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है? घर बन जाता है। तो बच्चे को आपको ये चीज़ क्लियर करवानी है, ठीक है? तुम्हारे घर में कौन-कौन रहते हैं? तो बच्चा बताएगा कि मेरे घर में दादा रहते हैं, दादी रहती हैं, चाचा रहते हैं, चाची रहती हैं, परिवार के सदस्यों के बारे में वो बताएगा। ठीक है। एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? बच्चे से हम कह रहे हैं कि घर के किस हिस्से में मतलब जाते हो तुम ज़्यादा? क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है? या बहुत कम जाता है? हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ-साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्ज़ी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनता है कि हमारे घर में हमारी मर्ज़ी से कौन-कौन से जानवर रहते हैं? तो मर्ज़ी से यदि हम बात करें, तो मान लीजिए कुत्ता पाल लिया, तो कुत्ता आपकी मर्ज़ी से रह रहा है क्योंकि उसको आपने पाला। अगर हम बात करें गाय पाल ली, तो गाय भी आपकी मर्ज़ी से रह रही है, लेकिन बिना इजाज़त के रह रहे हैं, तो बिना इजाज़त के कौन-कौन रह रहा है? छिपकली रह रही है, छिपकली को रोक सकते हो क्या? नहीं। बाकी का और कौन रह रहा है? मच्छर रह रहे हैं, मक्खी रह रही है, तो क्या है ये हमारी बिना इजाज़त के हमारे घर में रह रहे हैं। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग-अलग तरह के होते हैं। यह बात ये आप घरों के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे, है ना? अगली क्लास में। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय
घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए जब हम इसको पढ़ रहे थे, तो इसमें कहीं भी कमरे का प्रयोग नहीं किया गया कि कौन से कमरे में परिवार के सदस्य ज़्यादा समय बिताते हैं या ऐसा कौन-सा कमरा है जहाँ पर आप जाना पसंद नहीं करते हैं या ऐसा कौन-सा कमरा है जहाँ पर घर के कुछ विशेष सदस्यों को जाने की अनुमति है। तो यहाँ पर कमरा का उपयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर घर की बात की गई है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। घर की कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर क्या है कि मान के चलिए जैसे पूजा का कमरा है तो वहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर मतलब आप नहा धो कर ही एकदम कंप्लीट होकर इधर आओगे, बच्चे वैसे ही नहीं आएँगे या और भी कोई भी अन्य स्थान हो सकता है इसके अलावा, जहाँ पर विशेष रूप से कहें कि यहाँ पर मतलब बड़े ही लोग आएँगे या छोटे नहीं आएँगे इस तरीके से। तो ये बच्चों को हम उनके घर के प्रति तमाम प्रकार की चीज़ें सिखा रहे हैं। ठीक है? तो ये बच्चा बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है, कह रहा है घर प्यारा, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। तो घर में जो कह रहे थे कि बिना मर्जी के हमारे और कौन कौन रहता है, तो चूहे भी हमारी बिना मर्जी के रहते हैं, मकड़ी भी हमारी बिना मर्जी की रहती है ना? और छिपकली तो देखो चलती जो गश्त लगाती, अरे कतारें बांधे बांधे कहीं चींटियां दौड़ी जाती। तो क्या छिपकली भी हमारी बिना मर्जी की रहती है, चींटियां भी रहती हैं, है ना? और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। तो ये एक कविता के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है। क्या आप जानते हो? चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। तो पूछा जा सकता है कि चूहों में कौन सी क्षमता नहीं होती? ये चार दे दी जाएंगी तो आप बता देंगे कि देखने की क्षमता कम होती है, हालांकि देख लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्षमता कौन सी होती है चूहों में? सूंघने की, छूने की और स्वाद वाली क्षमताएं। ठीक है। और मेरा आगे प्रयास ये भी रहेगा कि ये जितने भी जो इम्पोर्टेंट निकल के आ रहे हैं, जैसे क्लास 3 में जितने भी निकल के आएँगे ईवीएस के अंदर, तो उनको क्या करेंगे हम कंपाइल कर देंगे। एक जगह पूरा इकट्ठा करके एक नोट्स टाइप में मैं आपके लिए तैयार कर दूँगा। ठीक है? तो वो क्विक रिवीजन में हमारे लिए हेल्प करेंगे एग्ज़ाम टाइम पे। अभी हम ईवीएस की बुक डिस्कस कर रहे हैं, आगे चल के हम और भी अदर सब्जेक्ट की बुक भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है? ऐसे दो जानवर के चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं। तो हमने बात कर ली इसके ऊपर कि बिना मर्जी के कौन से जानवर रहते हैं। ठीक है। चलिए तो आगे और इसमें बात हो रही है टॉयलेट का उपयोग। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा। वह उससे बात भी नहीं कर रहा। सिम्मी कहती है बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू कहता है मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से न कर इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। सिम्मी कहती है, "तो तुम फिर टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते?" तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा एक जो है उसे टॉयलेट का उपयोग करना नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर उसकी जो दोस्त है उसे बता रही है कि हमें टॉयलेट का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, ठीक है? तो उसने बताया कि मतलब कैसे बन सकते हैं हम ज़िम्मेदार, तो उसने बताया कि आपको टॉयलेट किस तरीके से उपयोग करना है उस बच्चे को, ठीक है? इस्तेमाल का टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर उसने बताई। और एक फैक्ट निकल के आया यहाँ से, ठीक है? क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आया कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। तो आपको पता होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया। और ये स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ जो किया गया वो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया, ठीक है? और यहीं पर जब जो गांधी जी की जयंती थी वो 145वीं जयंती थी और यहाँ से जो लक्ष्य रखा गया वो 150वीं वर्षगांठ के लिए रखा गया था।
ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ये टॉयलेट के उपयोग की बात हुई है ना, वो इसीलिए थी क्योंकि मोदी जी का मानना था, उन्होंने कहा कि हम जब गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हों, जब देश के हर गाँव-गाँव, कोने-कोने तक हर व्यक्ति के पास अपना खुद का एक शौचालय हो, ठीक है? तो 2 अक्टूबर 2019 में गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ जब मनाई गई, तो काफ़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में इस देश में शौचालय बनकर तैयार हुए और उनका कहना था कि एक ड्रीम इसमें एक बात रखी गई कि खुले में शौच मुक्त, यानी कि लोग खुले में जो शौच करने जाते हैं, वो ना जाएँ। ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री, ये था और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी सरकार ने हासिल की। ठीक है? तो स्वच्छ भारत मिशन की ये बात है यहाँ पर। चलिए और इसमें क्या है कि यही टॉयलेट की बात हो रही है, बाकी के और क्या-क्या करना चाहिए साफ रखने के लिए, तो नहाना, दाँत साफ करना, नाखून काटना, ये सब बातें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है? क्या तुम अपने घर का कूड़ा-कचरा कहाँ डालते हो? क्या तुम्हारे घर के आस-पास सफाई रहती है? ये बेसिक बात बच्चे से पूछ रहे हैं। पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहार मनाने के अवसर को मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। तो जैसे अलग-अलग जगह पर क्या है, जब त्योहार आते हैं, तो त्योहारों पे आपने देखा होगा, जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ दीपावली का। दीपावली क्या है, घर को सजाने के लिए क्या है कि हम घर के इधर दोनों साइड केले के पत्ते रखते हैं, इधर ऊपर ऐसे फूल लगा देते हैं, आम के पत्ते लगाते हैं कई जगह, है ना? और कई जगह गया घर के आगे यहाँ पर रंगोली बनाई जाती है। तो अलग-अलग जगह के जैसे जो त्योहार मनाए जा रहे हैं, उन त्योहारों पर अलग-अलग हिसाब से क्या है कि घर को सजाने के तमाम प्रकार की चीज़ें बच्चे आपको बताएँ कि हमारे वहाँ घर को ऐसे सजाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही थी, ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले चैप्टर की ओर और हमारा अगला चैप्टर है खाना अपना अपना, यानी कि इस पूरे चैप्टर में बात होने वाली है खाना के बारे में। तो ये कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ बात कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। तो वहीं एक बच्ची कह रही है कि मैंने तो दाल भात बनाया था। वो कह रही है मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। एक बच्चा कह रहा है बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। एक बच्चा कह रहा है माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। एक बच्ची कह रही है कि मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। एक बच्चा कह रहा है मेरी माँ जिस घर में काम करती हैं, वहां से नूडल्स लाई थी, सबको मजा आया। तो यहाँ पर तमाम बच्चे बैठे हुए हैं और ये बच्चे अपनी-अपनी बातें बता रहे हैं कि किस बच्चे ने क्या-क्या खाया। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, वो खाना की विविधता की बात हो रही है कि हर बच्चे ने कुछ अलग-अलग खाया, है ना? तुमने कल क्या-क्या खाया? नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखो। तो बच्चे से हम ऐसे कह देंगे, ठीक है? बच्चे अब एक ये बात हो रही है यहाँ पर देखो, बच्चे एक खुले माहौल में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है, जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। तो देखिए, बच्चा अपनी बात शिक्षक के समक्ष कब रख पाएगा? जब आप उसे ओपन एनवायरनमेंट देंगे। मतलब आप कहें कि बेटा आपकी जो भी समस्या है, वो आप मुझे बेझिझक बताइए। तो आपको कक्षा में किस तरीके का माहौल उपलब्ध कराना है? तो बच्चे को इस तरीके का माहौल कक्षा में होना चाहिए कि बच्चा बिना डर के बेझिझक अपनी बात शिक्षक के समक्ष रख सके। ठीक है? और इससे क्या होगा और बच्चे को लगना चाहिए कि बच्चा जो बात बता रहा है, उसे आप काफ़ी गंभीरता से सुन रहे हैं और उसकी बात को तभी जाकर आप क्या करेंगे, उसकी समस्या का समाधान कर पाएँगे। तो हमें कक्षा में किस तरीके का माहौल बनाना चाहिए? हमें बच्चे को एक ओपन एनवायरनमेंट देना है कि बेटा आपकी जो भी समस्या है आप बताइए, डरिए मत, बेझिझक होकर अपनी समस्या बताइए। और एक चीज़ और, यहाँ पर बच्चा सोच रहा था कि हम वही सीमित चीज़ खाते हैं घर में सब डेली
दाल-रोटी और ये चीज़ बनती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये दोस्त उसके बैठे और सब बच्चों ने अपनी-अपनी बात बताई, तो बच्चे की जो संकुचित सोच थी खाना को लेकर के, केवल खाना की जो चीज़ें हैं वो सीमित हैं। ज तो ये नहीं है। अब उसने किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया तो उसने कहा, "अच्छा इतने प्रकार के व्यंजन हैं, इतनी चीज़ें भी हम खा सकते हैं।" अपना-अपना खाना। तो यहाँ पर यही भुट्टे की बात हो रही है। बच्चे आपस में कुछ खा रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। क्या-क्या खा पाते हैं, क्या-क्या नहीं खा पाते? तो बच्चे जो होते हैं छोटे, वो क्या-क्या खा पाते हैं? जैसे दूध पी पाते हैं, दलिया खिला दो बच्चों को, ठीक है? जवान लोग क्या खा पाते हैं? कुछ भी दे दीजिए खाने के लिए, कड़क जो चीज़ है वो भी खा लेते हैं क्योंकि दाँत होते हैं। बूढ़े लोगों को नरम चीज़ देनी पड़ती है, तो उनके नाम यहाँ पर बच्चा देख लेगा। यह तो थी कुछ चीज़ों को खा सकने और नहीं खा सकने की बात। क्या हम वे सभी चीज़ें खाते हैं जो हम खा सकते हैं? नहीं ना। आओ बात करें उन चीज़ों की जिन्हें हम खाते हैं। जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर बच्चे से कह दिया कि तुम किन चीज़ों को ज़्यादा खाते हो इनमें से? तो बच्चे ने कहा मैं गेहूँ ज़्यादा खाता हूँ या बाजरा ज़्यादा खाता हूँ, चावल ज़्यादा खाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम ये चीज़ तो ज़्यादा खाते हो, अब इन चीज़ों से कौन-कौन सी चीज़ें ज़्यादा बनती हैं? हम लोग अलग-अलग चीज़ें तो खाते ही हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग-अलग भोजन भी बनाते हैं। पता करो और लिखो कि गेहूँ और चावल से क्या-क्या बनता है। तो बच्चे के तो माइंड में केवल एक ही चीज़ सेट है कि गेहूँ से क्या होगा, केवल रोटी बनेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं बनने वाला। तो बच्चे से हम बताएँगे गेहूँ से क्या है कि हम तमाम प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, गेहूँ के आटे का हम हलवा भी बना सकते हैं, गेहूँ से आटे का हम पराठा बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, ठीक है? और तमाम प्रकार की चीज़ें जो गेहूँ से बनती हैं। चावल, चावल से क्या बनता है? तो चावल से बच्चे को हम बताएँगे डोसा भी बनता है, पुलाव भी बनते हैं, ठीक है? इडली भी बनती है, ठीक है? और पोहा भी बनता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ हम बता सकते हैं कि चावल से क्या-क्या चीज़ें आप बना सकते हैं। क्यों? कितनी चीज़ें लिखी? इसी तरह अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह की दालें, सब्जियाँ, फल, मांस आदि खाया जाता है। कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं, कुछ लोग कुछ और। अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की। तो तुम्हें क्या-क्या चीज़ें पसंद हैं हम बच्चे से कहेंगे, वो बताइए और क्या-क्या चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं हैं, वह बताइए। ठीक है? तो यहाँ पर ये बात हो रही है बच्चों की पसंद और नापसंद की। अब देखिए वहाँ पर खाना की विविधता की बात हुई थी, तो उसी पर आधारित एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं उन्हें क्या-क्या खाना अच्छा लगता है। तो एक बच्ची है लीचेन। लीचेन क्या कह रही है, मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो पूछ लेंगे कि कहाँ के लोग, किस देश के लोग साँप ज़्यादा खाते हैं? तो हांगकांग के लोग खाते हैं। तो साँप से जो डिश बनाई जाती है, साँप से जो खाना बनाया जा रहा है या जो भी चीज़ इससे बनाई जाती है साँप से, उसे क्या कहते हैं? तो लिंग हू फेन, ठीक है? इस तरीके से आपसे पेपर में इनको घुमा-फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए। और वहीं पर जूनी, जूनी क्या कह रही है? मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। ये बच्ची अपने खाने की बात बता रही कि इसने क्या खाया। वहीं एक बच्चा है टॉमस। टॉमस क्या बता रहा है, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीजें लगती हैं। वे चीजें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मजा आता है। तो उसने कहा केरल के लोग क्या खा रहे हैं, टैपियोका खा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुनें और भोजन में विविधता को सम्मान दें। तो इस चीज से क्या हो रहा है कि बच्चे के माइंड में ये चीज सेट होती जा रही है कि भोजन सीमित नहीं है, अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग चीजें खाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो ये बातें थी, यहाँ पर इतनी हमने कंप्लीट आपके साथ बात कर ली। तो इसमें हमने आपके साथ डिस्कस किए 3 चैप्टर। ठीक है? आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी
और ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ अपने नोट प्रिपेयर करते रहें और इन वीडियो को और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।